कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त से सनी हुई थी। महाभारत के इस महायुद्ध में हर दिन एक नया वीर अपने प्राणों की आहुति दे रहा था। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा अन्याय सूर्यपुत्र कर्ण के साथ हुआ, जिन्हें न केवल अपने जीवन भर समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ा, बल्कि अंततः छल और षड्यंत्र का शिकार बनकर वीरगति को प्राप्त हुए। कर्ण की पत्नी, जिन्हें कई कथाओं में विशाली कहा जाता है, अपने पति की नियति को लेकर हमेशा चिंतित रहती थीं। वे जानती थी कि ये युद्ध केवल बाहुबल से नहीं बल्कि कुटिल राजनीति और छल से भी लड़ा जा रहा था। उन्होंने कई बार उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन कर्ण का कर्तव्यबोध उनके प्रेम पर हमेशा भारी पड़ा। कर्ण जब युद्ध से लौटते तो वृषाली उन्हें ध्यान से देखती। उनका चेहरा थकान और चोटों से भरा होता, लेकिन वे अपने दर्द को छिपाने का भरसक प्रयास करते। वृषाली को यह देख चिंता होती। वे जानती थीं कि पांडवों के पास श्री कृष्ण जैसे चतुर रणनीतिकार थे, जो युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से भी जीतने की क्षमता रखते थे। एक दिन जब कर्ण अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, वृषाली उनके पास आई और धीरे से बोली, स्वामी, मुझे इस युद्ध से भय लगता है। मुझे लग रहा है कि आपके साथ छल होगा। कर्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय, युद्ध में तो छल एक सामान्य बात है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म दुर्योधन के प्रति मेरी मित्रता है। मैं किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हट सकता। वृषाली जानती थी कि कर्ण को समझाना व्यर्थ है, लेकिन उनके मन में उठती हुई शंका कम नहीं हो रही थी। अश्वत्थामा और शकुनी का षड्यंत्र। एक रात वृषाली महल के गलियारों में घूम रही थी जब उन्होंने गलती से अश्वत्थामा और शकुनी को गुप्त वार्ता करते सुना। अश्वत्थामा कह रहे थे, जब तक कर्ण युद्ध में डटे हैं, अर्जुन को हराना असंभव है। हमें उसे किसी न किसी तरह कमजोर करना ही होगा। शकुनी ने उत्तर दिया, यदि कर्ण अपनी दिव्य शक्ति से वंचित हो जाए तो वह अर्जुन का सामना नहीं कर पाएगा। हमें ऐसा षड्यंत्र रचना होगा कि वह अपनी सुरक्षा स्वयं ही त्याग दे। वृषाली का हृदय कांप उठा। वे तुरंत कर्ण के पास भागी, लेकिन जब तक वे वहां पहुंची, कर्ण ध्यानमग्न थे। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वे कर्ण को इस षड्यंत्र के बारे में बताएंगी। कवच कुंडल का दान। अगली सुबह जब वृषाली जागी तो उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी ब्राह्मण कर्ण के शिविर में खड़ा था। वह कोई और नहीं, स्वयं इंद्रदेव थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। इंद्र ने कर्ण से कहा, हे महादानी कर्ण, मैं तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आया हूं। कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे अपना कवच और कुंडल दान कर दिए। जब वृषाली को यह जात हुआ तो वे तुरंत उनके पास पहुंची और चीत्कार करती हुई बोली, स्वामी, आपने क्या कर दिया? यही तो आपकी सबसे बड़ी रक्षा थी। कर्ण शांत स्वर में बोले, प्रिय, यह मेरा धर्म है। यदि कोई मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे देने से इनकार नहीं कर सकता। वृषाली ने कर्ण की ओर देखा। उनके नेत्रों में प्रेम था, लेकिन वे अपने पति के इस निर्णय से व्यथित थीं। अब वे निश्चित हो गई थी कि यह युद्ध कर्ण के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। अंतिम युद्ध की संध्या। कर्ण को अब युद्ध के अंतिम चरण में अर्जुन से भिड़ना था। वृषाली ने अंतिम बार कर्ण को रोकने का प्रयास किया। स्वामी, कृपया युद्ध मत कीजिए। अर्जुन भी आपका अभी समय है, इस विनाश से दूर हो जाए। कर्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय, मैं जानता हूं कि यह मेरा अंतिम युद्ध होगा, लेकिन एक योद्धा का धर्म रणभूमि में ही पूरा होता है। वृषाली के पास अब कोई शब्द नहीं थे। कुरुक्षेत्र में छलपूर्ण पराजय। युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन का सामना किया, लेकिन तभी उनका रथ कीचड़ में फंस गया। वे नीचे उतरकर उसे निकालने का प्रयास कर रहे थे। तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही समय है। कर्ण अब असहाय है, इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। अर्जुन ने संकोच किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें स्मरण कराया कि कर्ण ने भी अभिमन्यु के विरुद्ध अन्याय किया था। अर्जुन अपने बाण से कर्ण का वध कर दिया। विधवा वृषाली और अंतिम निर्णय। जब यह समाचार वृषाली तक पहुंचा तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। वे युद्ध भूमि की ओर भागीं और अपने पति के पार्थिव शरीर को अपने आंचल में लिया। उनका हृदय रो रहा था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उन्होंने कर्ण के चेहरे को देखा और धीरे से कहा, आपने अपना धर्म निभाया, लेकिन इस संसार ने आपके साथ छल ही किया। इसके बाद वृषाली ने कर्ण की चिता के साथ स्वयं को भी अग्नि को समर्पित कर दिया। अमर प्रेम और बलिदान।
कर्ण और वृषाली की प्रेम कहानी केवल एक योद्धा की वीरता की नहीं, बल्कि एक स्त्री के प्रेम, बलिदान और साहस की भी कहानी है। वृषाली ने कर्ण के हर संघर्ष में उनका साथ दिया, उनके हर दर्द को अपना बनाया और अंत में अपने पति के साथ स्वयं को भी समर्पित कर दिया। कर्ण छल का शिकार हुए, लेकिन उनका प्रेम कभी छल से नहीं मिटाया जा सका। वृषाली के प्रेम और समर्पण ने उनकी कथा को अमर कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम न केवल साथ जीने में है, बल्कि एक दूसरे के संघर्षों को समझने, सहने और निभाने में भी है।